जय श्री राधे राधे राधे। अगर आप कोई ऐसी परिस्थिति में है कि आपको लगता है यहाँ से तो आप भोलेनाथ ही उद्धार कर सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। और ये जो रेमेडी जो मंत्र मैं शेयर करने जा रही हूँ, ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। किसने ट्राई किया? मैंने स्वयं ट्राई किया है। मैंने आज से लगभग 8-9 वर्ष पहले इसको ट्राई किया है और मैंने जीवन में एक ही बार ट्राई किया है, और जिसके कारण मैंने किया है ये उपाय वो अभी सक्सेसफुल है, मैंने स्वयं देखा है। इसीलिए मैंने सोचा कि आप सभी को मैं शेयर कर दूं। और ये YouTube पर आपको शायद नहीं मिले, क्योंकि ये तब मैं अपने मन से किया था, और शायद कोई लाल किताब की बुक में मैंने देखा था, तो तब मैंने किया था। मैंने कोई तब YouTube तो मेरे पास थी ही नहीं, ठीक फ़ोन ही अलाउ नहीं थे घर पे, तो तब मैं YouTube से कैसे करती। तो हो सकता है कि YouTube पर आपको मिल भी जाए, पता नहीं। लेकिन आप अगर विश्वास के साथ करते हैं कि भोलेनाथ उद्धार करेंगे, क्योंकि हमारे भोलेनाथ भोला है, ठीक है। उनको मतलब छोटा सा बिल्वपत्र, गंगा जल, इन सब से ही वो प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों पर कृपा बरस देते हैं। तो मेरा गारंटी है कि आपको फल मिलने वाला ही है। तो अब बात आती है कि कौन कौन ये उपाय कर सकते हैं। देखिए, अगर जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है, अगर ऐसी कोई परिस्थिति हो, तभी आप ट्राई कीजिए। जैसे सबसे ज़्यादा कार्यकर होगा रिलेशनशिप में, वो हमारे हाथ में नहीं होते, है ना। कौन हमारे पास रहेगा, कौन नहीं रहेगा। मैंने भी इसी तरह के कुछ वस्तु के लिए किया था। और अगर ऐसा हो कि किसी रोग से मुक्ति चाहते हैं आप, अगर आप कोई जॉब चाहते हैं, वो हमारे हाथ में होते हैं कि हम कितना मेहनत करते हैं उसके ऊपर, है ना। जैसे कि जॉब हो गया, हम कितना पढ़ाई करते हैं, कि जॉब के लिए कितना रगड़ते हैं खुद को, उसके ऊपर निर्भर करते हैं। और जैसे रोग हो गया, वो हमारे लाइफस्टाइल पर, हमारे भोजन, खान पान, इन सब के ऊपर, दवाई के ऊपर निर्भर करता है। परंतु अगर आपने ये सब सारे कुछ ट्राई करके देख लिया, फिर भी आपको फल नहीं मिल रहा है, फिर आप इस मंत्र को चैंट कीजिए। तो अब आते हैं प्रोसीड्यूर पे। देखिए, ये आपको एक ही दिन करना है, ठीक है। जो लोग आलसी है कि डेली वो पूजा पाठ, मैनिफेस्टेशन टेक्निक ये सब नहीं कर सकते, उनके लिए तो ये सोने पे सुहागा है। आपको एक ही दिन करना है और संकल्प लेके करना है। क्या करना है अब मैं बता देती हूँ, वरना आप लोग देखते नहीं है वीडियो, है ना, लॉन्ग हो जाते हैं। तो आपको पहले तो सोमवार के दिन करना है, और सोमवार के दिन वो भी किसी, अगर कोई अच्छा तिथि हो तो और अच्छा, ठीक है, वरना आप सोमवार को कर सकते हैं। और सोमवार को आपको स्ट्रिक्टली आपको वो फल नहीं मिल जाता, आपको वेज खाना है, ठीक है। हो सके तो आप डेली ही वेज खा सकते हैं, तो उससे तो और भी अच्छा होगा। लेकिन अगर संभव नहीं है तो सोमवार के दिन अवश्य वेज ही पाना है। भगवान को पहले पूजा आदि करके फिर आपको भोजन करना है। जब तक आप पूजा नहीं कर लेते तब तक भोजन नहीं करना है, ठीक है। तो कोशिश कीजिए सुबह सुबह उठ के नहा धो के ये करने की, जितना सुबह हो सके, ब्रह्म मुहूर्त से लेकर 10 बजे के बीच में कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्या करना है, पहले भोलेनाथ का पूजा करना है, जैसे घर पे आप करते हैं। और किसी के घर पे अगर भोलेनाथ नहीं है, महादेव नहीं है, तो अपने मन में कीजिए कि आप अभी भोलेनाथ पे जल चढ़ा रहे हैं, अभी आप उनको प्रसाद आदि जो है भोग आदि लगा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे मन में कल्पना कर सकते हैं। अच्छे से धूप दिया ये सब लगा के महामृत्युंजय जो मंत्र है उसको 1008 बार चैंट करना है, ठीक है। और हाँ, चैंट करने से पहले हाथों में जल लेगा, ये संकल्प भी लेना है कि आप कौन है, आपका जो एड्रेस है, फुल एड्रेस, और किस टाइम पे आप जो चैंटिंग शुरू करने जा रहे हैं, हाथों में जल लेके ऐसे, जैसे मैं भारतवर्ष की इस राज्य से, इस ज़िले से, इस गांव से, अभी जितना टाइम होगा इस टाइम पर मैं महामृत्युंजय मंत्र का 1008 बार जाप करने जा रही हूँ। और आप जो चाहते हैं, मतलब जाप के बाद इस चैंटिंग का जो रिज़ल्ट आप चाहते हैं, वो आपका जो मन का इच्छा है वो भी व्यक्त कीजिए भगवान को, कि भगवान मैं इसीलिए जाप कर रही हूँ, ठीक है। बस आपको जाप कर लेना है और भगवान पर छोड़ देना है, कि डेस्परेट नहीं होना है कि मैंने तो जाप कर लिया, अभी तो मुझे नहीं मिला, कब मिलेगा कब मिलेगा। देखिए, मैंने जब जाप किया था उसके 3 साल बाद मुझे वो रिसीव हुआ था, ठीक है, जिसके लिए मैं जाप कर रही थी। को तो थोड़ा सा धैर्य रखना ही होगा। मेरा इतना डिले क्यों हुआ, क्योंकि मैं डेस्परेट हो गई थी कि नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, ऐसे करके, ठीक है। तो जितना आप डेस्परेट कम होंगे उतना ही आपको जल्दी मिलेगा। तो जब मैंने एकदम ही छोड़ दिया भगवान पर कि
अब चलो मुझे चाहिए भी नहीं है, ऐसे करके, ठीक है, आपका जो ठीक लगे वो कीजिए आप। तो जब मैंने ऐसे किया तब मुझे रिसीव हुआ, ठीक है। तो आपके मन में डिस्परेशन नहीं लाना है, भगवान पर पूरी तरह से सरेंडर हो जाना है जब के बाद, ठीक। जो अच्छा होगा, हित होगा आपके लिए, वही करेंगे भगवान। ऐसे करके आप छोड़ दीजिए, जिनको आना होगा आपके पास वो वैसे ही आ जाएगा, है ना। थोड़ा सा अगर आपके पास समय है तो आपके मन में कोई भी वहम ना रखें, इसके लिए मैं कुछ बोलना चाहूँगी। देखिए, ये मत सोचिए कि मैं शॉर्टकट प्रमोट कर रही हूँ, नहीं। तो हमारे जीवन में कुछ कुछ ऐसे परिस्थिति आते हैं जब हम भक्ति, भजन पाठ इत्यादि ये सब सुनने को मन नहीं करता, क्योंकि परिस्थिति ही ऐसे होते हैं, कुछ भी मन नहीं लगता। तो हो सकता है मंत्र चैंटिंग के बाद आपको भगवान के ऊपर मन लग जाए, है ना, तो आपको भक्ति में रुचि आ जाए। तो मेरा उद्देश्य यही है कि आपके जीवन से जल्दी जल्दी वो विपत्ति दूर होकर आप भगवान के चरणों में समर्पित हो। और एक बात, तब मैं बहुत छोटी थी जब मैं ये उपाय किया था, ठीक है। तब मैं क्लास 11 में पढ़ती थी और तब मेरी दीक्षा भी नहीं हुई थी, ये सब मैं समझती भी नहीं, और भगवान से कुछ भी मांग लेती थी कि भगवान मुझे ये चाहिए वो चाहिए। और तब जो मांगती थी वो भी बहुत, मतलब बचपन में इनोसेंट चीज़ें हम मांगते हैं कि रिज़ल्ट अच्छा हो जाए, आज क्लास नहीं जाना है, आज बारिश करवा दो, ठीक है, पढ़ाई का मन नहीं है, ये सब, स्कूल ना जाना पड़े, ये सब छोटी छोटी इनोसेंट जो चीज़ें हैं वो मांगती थी। लेकिन अब जो मुझे समझ में आ गई है कि ये सब बहुत ही ज़्यादा तुच्छ चीज़ें हैं, है ना। तो मंत्रा चैंटिंग का जो रिज़ल्ट है वो कई गुना इन सारी चीज़ों से कई लाख गुना ज़्यादा होते हैं। परंतु जब हम किसी वस्तु को मांग लेते हैं तो उस रिज़ल्ट को हम रोक देते हैं, भगवान जो देना चाहते हैं उसे हम रोक देते हैं, क्योंकि तब हम मांग रहे हैं, है ना, कि मुझे यही चाहिए। तो भगवान अगर देना भी चाहे वही तुच्छ चीज़ हमें देगा, है ना। तो क्योंकि हमने ही मांगा था, तो इससे अच्छा है कि हम चैंटिंग करें, भजन करें, कुछ भी करें, साधना करें, वो भगवान पर छोड़ दें कि जो देना होगा वैसे ही दे देंगे और हमारे हित के लिए ही देंगे। ऐसे सोचकर हम भगवान पर अगर छोड़ देते हैं तो हमें हमारे जीवन में कई गुना अच्छे चीज़ होते हैं, है ना। तो फिर भी मैं कहूँगी ये सब ज्ञान की बातें तब नहीं समझ में आती है जब हमारे जीवन में ऐसे विकट परिस्थितियाँ आते हैं। तो अगर आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति है तो अब अवश्य महामृत्युंजय मंत्र का चैंटिंग कीजिए, इससे आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। मैं स्वयं साक्षी हूँ इस बात का, ठीक है। मैं कोई ऐसे रेमेडी आपको नहीं शेयर करूँगी जिससे मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला, मैंने उसका कोई उपलब्धि ही नहीं किया। ऐसे किसी दूसरे के वीडियो से सुनकर, किसी के और के मुख से सुनकर मैं आपको ऐसे कोई रेमेडी नहीं दे सकती, है ना। तो ये ट्रायल एंड टेस्टेड मेथड है मेरे द्वारा, तो आप एक बार अवश्य ट्राई कर सकते हैं। अगर आपने इतना कुछ ट्राई कर ही लिया है तो इसे भी ट्राई कर सकते हैं। जय श्री राधे, राधे राधे।